अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सारा उमैर के बारे में। बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको बुरा भला कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो तो मैं आपको बताता हूँ। इनका एक वीडियो आया है जिसमें ये डांस करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब वो जो डांस है ना, उसमें ये भी लग रहा है कि बहुत मोहतात होकर ये डांस कर रही हैं, बहुत एहतियात से कर रही हैं। पता नहीं इनको एज फैक्टर है, एज भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि ये मतलब हिलने में इनको प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे डर डर के ना अपना अंग अंग हिलाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर अपने आप को यंग साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, ये जब से आई कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं, मतलब जब से ये तमाशा में वापस आई हैं, तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ये कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। सबसे पहले जैसे ये तमाशा से निकली तो इन्होंने बताया कि मेरी डाइवोर्स हो गई थी, बड़ा प्यार मोहब्बत सब कुछ था, लेकिन डाइवोर्स हो गई थी। बड़े डायरेक्टर हैं जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरी ज़ाती तौर पर उनसे मुलाकात है, बातचीत हुई और उनके एक ड्रामे में मैंने काम भी किया। बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये कहती हैं कि हमारी डाइवोर्स होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये भी अच्छी होंगी, लेकिन उसके बाद डाइवोर्स होने के कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ये बात समझ से बाहर थी, क्योंकि एक जगह आपने इंटरव्यू दिया कि मेरी डाइवोर्स होगी, दूसरी जगह आपने इंटरव्यू दिया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे हमेशा समझाते रहते हैं, वो मुझे बताते रहते हैं। तो लोग हैरान थे कि मोहसिन तलत के साथ तो इन्होंने खुद कहा था कि मेरी डाइवोर्स हो गई है, फिर अब क्या हुआ कि अब ये कहने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। खैर, अब जब इन्होंने डांस की वीडियो लगाई तो मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने पढ़े तो मैंने कहा यार, इस पर वीडियो बनती है क्योंकि ये खबरों की जीनत बन गई है ये जो वीडियो है, तो क्यों ना इस पर फिर बात करें। वो कहते हैं कि इस आंटी को क्या हो गया। आंटी तो ना कहो यार, यंग ही है? जिसने लिखा हो सकता है वो इनसे भी बुरी हो। खैर, वो लिखती हैं कि इस आंटी को क्या हो गया, बहुत बुरी लग रही हो सच में। मतलब जाहिर है ना, अच्छा लग रहा हो बंदा तो फिर यही कहेंगे। अच्छा, फिर एक और हैं, वो सोनिया खान लिखती हैं कि सोनिया खान जन्नत दुआ लिखती हैं कि फिर कहती हैं कि डाइवोर्स हो गई। आप जब आप सोशल मीडिया पर इस तरह के काम करेंगी तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे। खैर, वो साहब खुद भी इस फील्ड से रिलेटेड है, उनको मेरा ख्याल है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और हैं जो लिखती हैं कि अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन एज भी है, अपनी एज के हिसाब से डिसेंट सी कोई वीडियो बना लेती तो प्यारी लगती। हुण ये अगर डिसेंट जी वीडियो बना लेवन तो फिर तो वही है, प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक परिंदा है। फिर तो ये समझती होंगी कि यही नहीं। वैसे आप अच्छी बात भी कर सकती हैं। अब सबा फैसल को देख लें कि वो जब भी कोई मैसेज देती हैं, चाहे वो तल्ख हो जैसा भी हो, लेकिन दे देती हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ लोग लिखते हैं जो लिखते हैं कि पागल हो गई हैं शायद ये। नहीं यार, पागल नहीं हुई, शायद इनको कोई खुशी मिली है जिसकी वजह से ये कर रही हैं, और किसी को खुशी में खुश हो जाना चाहिए। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि मतलब एज हो गई है, क्योंकि जो डांस जिस अंदाज में करी है ना, बिल्कुल हल्का हल्का हिल के, भाई तुझे ठुमके मारने सण ते नूरा फाते अली मार लेने सण। मतलब इंजॉय करना ही है तो फिर ठीक से कर लें, वरना मेरा ख्याल है ना करें, ज़्यादा बेहतर है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं शान शाहिद के बारे में। शान शाहिद बोले हैं तो फिर बहुत ही ज़रा तल्ख बोले हैं। उनकी बातें मुझे ठीक लगी हैं, मुझे क्या मेरी पूरी टीम को ठीक लगी हैं। मैं शायद पहले सोच रहा था कि गलत बोला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ठीक बोला है। वो ये कहते हैं कि जब मैंने एक फिल्म, पंजाब में एक फिल्म बनी मौला जट, उस फिल्म के बाद कोई 15-20 फिल्म स्टार्ट हो गई हैं बननी। बुला शुरू हुई, बुला ने थोड़ा सा पैसा कमाया, लेकिन और इन्वेस्टर आ गए कि और बनाएं जी फिल्म, और बनाएं। लेकिन ये जो हमारे ड्रामा एक्टर्स हैं, जिस तरह से फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद फिल्म बनाते हैं, ये कहते हैं कि हमारी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया है। भाई 100 करोड़ कमा लिया है तो किसी और ने फिल्म क्यों नहीं शुरू की? अगर एक इन्वेस्टर को इतना अच्छा पैसा मिल रहा है तो उसके बावजूद 2-2 साल फिल्म क्यों नहीं बनती? बात बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी पायदार बात है। और वो ये कहते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, वो किसी के साथ ना तो काम करना चाहते हैं, ना अपने साथ किसी को काम करवाना चाहते हैं। अब ये बात जरा सोचने की है कि शान शाहिद कह किसको रहे हैं? हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा को कह रहे हैं। अब वो इंडस्ट्री है लाहौर की नहीं, कराची की है। लाहौर इंडस्ट्री एक अलग लेवल की इंडस्ट्री है।
यहाँ पर ज़्यादातर मूवीज़ ही बनती थी और यहाँ इसी इंडस्ट्री में यानी कि लॉलीवुड जो कि लाहौर में है, उसी वजह से कहते हैं कि इंडस्ट्री पूरी तबाह भी हुई। अब उस इंडस्ट्री में राज कौन करता था? उस इंडस्ट्री में राज करते थे जी मोहम्मद राना साहब, शान शाहिद साहब, मीरा, रीमा, रेशम और नेर एजाज, सुल्तान राही साहब और बेशुमार लोग हैं। यही सभी लोग राज करते थे उस वक्त। हुमायूं, सईद, फहद मुस्तफ़ा, इन लोगों का इस इंडस्ट्री में कोई लेना देना नहीं था। अब जबकि उनकी फिल्म्स हिट होती हैं तो वो इस तरफ रुख नहीं करते। वो शायद ये सोचते हैं कि जब हमारी फिल्म कराची में बन रही है, यहाँ पर बन सकती है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम लाहौर जाएं और वहाँ पर जाकर काम करें। और इख्तलाफात भी हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहाँ हमारी अपनी प्रोडक्शन है, जहाँ हमारे लोग हैं, वहीं हम काम करें। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मिलकर काम किया जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ एक और बात सोचने को ये मिलती है कि मिलकर काम तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये सारे नहीं कर सके, जिनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो मिलकर काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सके तो यहाँ पर कौन करेगा? अच्छा, उसके साथ फिर लोग जब ये सुने, जिस तरह से अभी शान शाहिद के साथ फिल्म जो हीरोइन थी मोनालिसा, उन्होंने अपना नाम दोबारा चेंज कर लिया है। पहले वो सारा लोरैन थी और मेरा ख्याल है उन्होंने नाम इसलिए चेंज किया था कि मुझे इंडिया में रहना है तो फिर मैं कोई नाम चेंज कर लूँ ताकि लोगों को लगे ही ना कि ये वो है जो पाकिस्तान से आई थी। खैर, वहाँ जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हो गई थी और वो ये कहती हैं, अभी रिसेंटली मैंने उनका एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू का एक क्लिप देखा था जिसमें वो ये कह रही थी कि लोग मुझे समझते हैं कि बोल्ड, मैं बोल्ड नहीं हूँ। अच्छा, खैर मान लेते हैं बोल्ड नहीं है, मैंने तो आपको बड़े करीब से देखा तो वाकई आप इतनी बोल्ड तो नहीं है, मतलब अंग्रेज़ों की तरह की बोल्ड तो नहीं है, उन्हें तो थोड़े चार हाथ तुसी अगे ही हो। अच्छा, खैर, वो ये कहती हैं कि शान शाहिद को मैं ये मशवरा देना चाहती हूँ कि आपके साथ जो काम कर रहा हो उसको थोड़ा आप इस तरह से फील कराएं कि वो कंफर्टेबल होकर काम करे, क्योंकि शान जब स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर आप सेट पर आकर भी इतने उसमें रहेंगे ना, गुरूर में या उसमें मतलब अपना जो हीरोपन है वो आप ज़रा शो करेंगे तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा ये सब इनके साथ मिलकर काम नहीं करते। और अगर मिलकर काम करें तो बात अच्छी है और समझ में आने वाली। अगर आपकी फिल्म ने पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा, ये जितनी भी आपकी फिल्म्स हैं उसने अगर 100 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं तो बाकी फिल्म्स आपने क्यों नहीं स्टार्ट की? जबकि 5-6 करोड़ में, 7 करोड़ में आपकी फिल्म तैयार हो जाती है, 10 करोड़ में तैयार हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको 8-10 फिल्म स्टार्ट करनी चाहिए थी। और लाजमी नहीं कि हर फिल्म में आप हुमायूं सईद या फहद मुस्तफ़ा खुद हों। आप जो फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किसी और हीरो को भी आप ले सकते हैं, खैर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी फिल्म नहीं आती। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सबा फैसल के बारे में। जब भी वो कोई इंटरव्यू देती हैं, जब भी वो मॉर्निंग शो में आती हैं या फिर कहीं भी जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलती हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। भाई, अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनसे सवाल किया गया कि ये जो लड़कियां, ये जो ख़वातीन हैं अपने शोहरों का पीछा करवाती हैं, शोहरों पर नज़र रखती हैं और शोहरों को देखती हैं, हर वक्त उन पर शक करती हैं, तो उसका जवाब उन्होंने देते हुए पहले ये कहा कि कहीं कंट्रोवर्शियल ना बन जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बात कर दी। दिलेर हैं वैसे इस मामले में सबा फैसल। कहती हैं कि भाई, जब औरतें जो जिनके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं होता ना, जिनके पास नौकर चाकर होते हैं, कोई काम काज नहीं होता, वो खाली जो दिमाग है ना वो शैतान का घर होता है। वो क्या करती हैं कि शौहर घर से निकला, उसका पीछा करवाया, बल्कि ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन टैक्सी करवा दी कि देखो वो कहाँ से निकल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, और उन पर नज़र रखवाई जाती है। और ये वो औरतें करती हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। लेकिन जो उनके सामने होस्ट बैठे हुए थे अदनान, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मर्द भी तो आजकल 70% मर्द भी तो इसी काम पर लगे हुए हैं कि भाई घर में हमें बीवी चाहिए, बाहर एक गर्लफ्रेंड है जिससे शादी का इरादा है, एक और है जिसके साथ इरादा शादा कोई नहीं है, बस साथ रखी हुई है। और ये अब जो औरतें हैं, जो बल्कि वो लड़कियां जो अक्सर कहती हैं ना नौजवान खूबसूरत लड़के को, तुम्हारे पास है क्या, मैं तुमसे शादी क्यों करूं, क्योंकि वहां पर उनको नजर आते हैं वो शुगर डैडीज, वो जो बुढ़े हो गए हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन बीवी घर में बुढ़ी है। अब वो क्या करते हैं, एक नौजवान लड़की को पालते हैं। मैंने एक अमीर बंदे के, मैं ऑफिस में गया, वहां पर मैं बैठा, 1 घंटे में कोई 25 लड़कियां उनसे वक्तन फवक्तन मिलने आई, और यकीन करें
जो अपने शोहरों को मेरा ख्याल है अपनी जूती की नोक पर नहीं लिखती, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो मिलने आई, वो शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है, उनके ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूं और वो आकर उनसे ऐसे मिल रही हैं जैसे वो उनके हस्बैंड हो। भाई इतनी कुर्बत उनके साथ, और अपने शोहरों के साथ फोन पर, वहीं पर, तुम्हें तमीज नहीं है, मैंने मना किया तुम्हें फोन ना करना, फिर तुम मुझे फोन कर रहे हो। अब एक तरफ मर्दों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मर्द जो हैं वो ज्यादातर इस काम में लगे हुए, लेकिन वो कौन औरतें हैं जो शोहर के होते हुए भी ऑफिस से फुट्टा मारकर सीधा एक अमीर बंदे के ऑफिस में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर उससे पैसे भी मांग रही होती हैं और गाड़ियां भी कह रही होती हैं जरा अपग्रेड करा दो ना जानू प्लीज। यकीन करें वो अमीर शख्स ऐसी लड़कियों पर पैसा तो खर्च कर लेगा, लेकिन शायद कोई गरीब बंदा और कोई दोस्त चला जाए ना तो उसको सौ बातें भी सुना। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी को नहीं गया ना मैं पैसे मंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर मर्द जो हैं वो ऐसी औरतों पर पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जो मुखलिस दोस्त होगा उस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। और अब किसको हम बुरा कहें, लोगों को लग रहा है कि ये मर्द कर रहे हैं। मर्द किसके साथ कर रहा है ये सब कुछ? बीवी को चलो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, उसके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन कर किसके साथ रहा है? औरत के साथ। औरत कौन है? वो भी किसी की बीवी है, वो भी इसी काम में लगी हुई है, वो भी घर छोड़कर। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जिनकी दोस्तियां हुई पार्टी गर्ल के साथ, ये जो पार्टियां शर्टियां करती हैं ना लड़कियां, ये जो आपको अक्सर ऐसे वो पांव वाला डांस करते हुए नजर आती हैं, टिकटॉक पे उनकी वीडियोस आ जाती हैं, ये ज्यादातर गरीब घरानों से होती हैं। अच्छा, ये जो ऑफिस वाली मैं कह रहा हूं, इनकी भी बड़ी अच्छी जॉब होती है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं इनके पास, लेकिन बुड्ढों के साथ इन्होंने यारियां बनाई होती हैं। एज इनकी भी ज्यादा होती है, लेकिन अब क्या है कि वो क्लिनिक इतने ज्यादा बन गए हैं जहां पर आप अपना बिल्कुल हुलिया चेंज करवा लेते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा परफेक्ट करवा लेते हैं, बल्कि बॉडी ऐसी करवा लेते हैं कि नूरा फाते आपसे कम नजर आती है, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर उनके ऑफिस में आती हैं कि वो बुढ़ा बंदा जिसके पास माल है वो ये समझता है मेरियां दीवानियां और तुहाड़ियां दीवानियां नहीं, तुहाड़े माल दियां दीवानियां। ये बात आपको समझ नहीं आती। खैर, सबा फैसल की एक बात मुझे समझ में आई, उन्होंने कहा कि मैं उन औरतों को मशवरा देना चाहती हूँ कि ये जो औरतों मर्दों पर शक करना है ना, मर्दों के पीछे पीछे घूमना, किधर गया किधर नहीं गया, कहाँ है कहाँ नहीं है, इस पर शक करने से बेहतर है घर में सुकून से बैठो। उसके बच्चों की तुम माँ हो, तुम घर की बीवी हो, तुम अपने घर पर बस नजर रखो, उसकी फिक्र करनी छोड़ दो। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अगर आप इसी फिक्र और इसी डिप्रेशन में रहेंगी तो घर बस भी नहीं सकेगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बच्चे बाप से दूर या माँ से दूर हो जाएंगे, और ये बना बनाया घर 20 साल का चलता हुआ रिश्ता टूट जाएगा, 10 साल का चलता हुआ रिश्ता टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाते हैं, और अक्सर आपने सुना होगा कि 23 साल शादी रही टूट गई, ये सब कुछ होता है। खैर, सबा फैसल ने बात तो तल्ख की, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, ये बात भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कर दी। लेकिन एक बात का मैं इतराज़ करूँगा कि सारी औरतें ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर औरतों को अपने बच्चों से, अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब हर औरत तो जॉब नहीं करती, हर औरत मतलब जाहिर है कि बच्चों को मेड के पास छोड़कर जॉब पर भी नहीं जाती। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी जगह पर उनको जॉब मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की। और मैं ये समझता हूँ कि सारी ऐसी नहीं होती, और कुछ तो ऐसी हैं जो अपने शोहरों पर बिल्कुल शक भी नहीं करती, यकीन करती हैं कि है ही अजदा, मैं की करा परे कर। तो आपको भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपने शोहर पर शक है, शक न करें, यकीन करें, और इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि भाई जो मर्जी करे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं, जिधर मर्जी जाए, बस मेरा घर ठीक रखे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, किराए बिल सब कुछ टाइम पे दे, बाकी जाए भाड़ में। ये थी खैर आज की खबरें। खबर के साथ जो असल बात होती है ना, वो मैसेज होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं बोलता रहता हूँ, मैं बेसिकली अपनी ऑडियंस को ये बात समझाना चाहता हूँ इस वीडियो या किसी क्लिप के जरिए कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें। बाकी तो खैर गुजर ही जानी है, यहाँ पर किसी ने किले नहीं दबाए हुए कि यहीं रहना है, जो आए हैं उनको जाना ही जाना है, हर सूरत जाना है। तो जब जाना है वापस, तो फिर थोड़े से सालों की ज़िंदगी की टेंशन काहे को लेनी, जो वक्त है उसको अच्छे से गुजार लो। इंशाल्लाह मेरी बातों से थोड़ा बहुत आपको ज़हनी सुकून मिलेगा।
अगर आपने अमल कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।